नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और उससे पहले आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जो यह हिंदी विथ अभय जो चैनल है यूट्यूब, जो मेरा है आपका है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए 911100432282। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए अच्छा होगा और आप खुद आंकिए जो आपकी तैयारी कितनी है। तो पहला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप अपना पेन पे लिखते चलिए और बाद में मिला लीजिएगा। क्योंकि 60 क्वेश्चन है, हम समय आपका नहीं लेंगे, इस एग्जाम का समय है। यह वीडियो लाने का एक उद्देश्य यह है कि आपकी हिंदी में कितनी तैयारी है, इसका खुद आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है। दूसरा क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम है कासू। बच्चों, कासू में दुर्घुका है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है कासू। एक ऑप्शन यह भी रहेगा, तो यह हमारा गलत है, हमारा है कासू। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग था क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिश क्या है? तो दारिश जो है वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? तो उन्होंने कहानी का लेखन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि गुणाकर मूले जी का है। किनका है? गुणाकर मूले जी का। गुणाकर मूले जी का जन्म 1935। जहां आए वहां पे डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिए, 1935। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपको भारतीय लिपियों की कहानी से। नवा क्वेश्चन है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नागर शैली। नागर शैली। नेक्स्ट है ये 10वां क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर शीर्षक के कहानीकार हैं अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो यह है रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। तेरहवां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो सीताराम बागला को सिखाते थे। 14वां है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की
शिष्या नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी आए, भी है। इसका सही है अनुराधा। उसने शाश्वती को शिष्या थी पंडित बिरजू महाराज की, रश्मि बाजपेयी और दुर्गा। कौन नहीं था? तो अनुराधा। यहां है शिष्या नहीं थी। चलिए 15वां क्वेश्चन पे, ये ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज जो है वो एक ईसाई मठ है। आंद्रे बेत्रांग क्या है? तो यह आपका है कवि है, ना कि कथाकार है। मोहारा क्या है? तो मोहारा जो है वो एक नदी का नाम है। 18वां क्वेश्चन रहिए, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम है संतु। 19वां है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में जन्म हुआ था। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई क्या थी? वो गायिका थी। भारतीय संस्कृति 21 का, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो यह है हमारा किसकी प्रतीक है? तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? यहां फिर पूछ रहा है नहीं है। तो इसमें प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, सुजान रसखान है। तो कौन नहीं है? प्रेम फुलवारी नहीं है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? रीति मुक्त, तो इसे घनानंद को कहा गया है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो यह ग्राम्या से लिया गया है। भारत माता ग्राम्या से लिया गया है। उसके बाद है, दिनकर ने कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वो जनता के लिए किया है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो यह किसान और मजदूर को कहा है। किसान और मजदूर को कहा है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर होगा इसका प्रयोगवाद। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? माफ कीजिएगा, है। तो अरे यायावर रहेगा याद, यह इनकी कृति है। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो यह है वीरेन डंगवाल की। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। सातती तरार तिमिर किसकी कीर्ति है? तो यह है जीवानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है?
तो यह कपास के पेड़ पर बोलता है। और परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। 38 नंबर का क्वेश्चन, नरेन कौन था? तो यह दीदी का प्रेमी था। तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। तो यह होता है करण से। 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह कर्म। 41, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए, इसमें कौन सा कारक है? तो यह आपका हो जाएगा करण कारक। 42 नंबर में, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, इसका हो जाएगा अपादान। अपादान कारक होता है अलगाव, जहां से अलगाव होता है। 43, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। 43, संबंध। 44 में, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है थोड़ी बहुत सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होना। क का उच्चारण स्थान है, क का कंठ है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का अर्थ है। तो यह हो जाएगा हैरान हो जाना। दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा जिससे बच्चे के माता पिता मर गए, अर्थात जिस बच्चे के माता पिता मर गए, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो एक शब्द मतलब इस वाक्य का पूरा अर्थ उसी में होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाथ। अगर हम अनाथ बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं जो उसके माता पिता नहीं है। विकास शब्द का विलोम होगा ह्रास। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानंद में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होता है जो दोनों पद तो होगा लेकिन अर्थ जो होगा वो तीसरा होगा। दोनों पद प्रधान होने के बावजूद उसका अर्थ जो है वो तीसरा हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कर्मधारय समास है। नयन कैसा हो? तो कमल जैसा हो। जहां तो ये जो हो गया कर्मधारय हो गया। पंत जी का मूल नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत था। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म का कवि है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर ओज और राष्ट्रीय चेतना है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावरे और हल। 55, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? यह क्वेश्चन एक बार और ऊपर आएगा तो वो है किसान और मजदूर। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह नौ का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। दुर्गऊ बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वो ओष्ठ होता है।
क्रूरता कौन सी संज्ञा है? तो क्रूरता में जातिवाचक संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है? तो तोषक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो महाराजा होगा, और महाराजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? महारानी, और इसका पुल्लिंग महाराजा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह 60 क्वेश्चन आप खुद का मूल्यांकन किए होंगे। अगर किए होंगे तो कौन कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुकी है, और उससे पहले आपका चैनल हिंदी विथ अभय को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।